वो मेरे भाई जिन्होंने अपने इलाज के लिए कोई अताई डॉक्टर, कोई अताई हकीम, कोई तबीब, कोई पीर फकीर, कोई तवीज़ों वाले जो बैठे हैं, जो जिन्होंने दुकानदारी सिर्फ बनाई हुई है, उन्होंने कोई बंदा नहीं छोड़ा और उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनका इलाज नहीं हुआ और वो बे औलादी का शिकार हैं, उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई। मैं उनको एक ऐसा इंतहाई शानदार नुस्खा बताऊंगा भी और तैयार करके भी दिखाऊंगा। आप खुद उसको तैयार करें और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपके यहाँ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप को अल्लाह पाक जो है चांद सा बेटा अता करेगा और मैं दुआ भी करूँगा। नुस्खा ये है, नुस्खे को नोट भी आपने करना है और इसको ज़हन नशीन भी करना है। मैं आपको इसकी तैयारी भी बताता हूँ। आपने करना क्या है, बाज़ार से ना किसी अच्छे से पंसार के शॉप से ये मूसली स्याह लेनी है। मूसली स्याह जो है ये आपने लेनी है तकरीबन आपने 50 ग्राम लेनी है, लेकिन मैं आपको ना एक खुराक के बराबर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये आपने ना एक खुराक लेनी है। एक खुराक के अंदर 2 दाने मूसली स्याह के हैं। इसके बाद आपने लेनी है फली किक्कर। ये आपने तकरीबन ये बनेगी 1 माशा, ये फली किक्कर है। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है हब्बुज़िल्म, जो कि जरासीमों को पैदा करने के लिए, जो जिसकी वजह से लोग बे औलादी का शिकार होते हैं, उसके लिए इंतहाई शानदार है। ये हब्बुज़िल्म डाल देना है। इसके बाद आपने जिया पोता इसके अंदर डालना है। ये आपके सामने है जिया पोता की मिकदार, ये आपने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद ये है तुख्म कौच, जो कि मनी के जरासीमों को पूरा करने के लिए इंतहाई शानदार चीज़ होती है। इसके बाद आपने डालना है सालब पंजा। सालब पंजा जो ईरानी वाला होता है, बहुत ही आला किस्म होता है ये जरासीमों को पूरा करने के लिए और मनी की मिकदार जो है इंसानी जिस्म के अंदर पूरी करने के लिए इंतहाई शानदार चीज़ होती है। यह है मूसली सफ़ेद इंडिया वाली। ये इतनी मिकदार में आपने डाल देनी है। इसके बाद आपने डालना है इसके अंदर सतावर, ये आला किस्म का होता है जर्द रंग का, यह आपने इसके अंदर डाल देना है। ये मिकदार तो इसकी एक एक माशा बनेगी, मुकम्मल अज्जा की ना एक एक माशा खुराक बनती है, लेकिन मैंने अंदाजे के साथ इसके अंदर ये चीज़ें डाल दी हैं। ये एक खुराक है, जो मर्द को एक खुराक चाहिए होती है, वो मैं आपके सामने तैयार कर रहा हूँ। इसी निस्बत के हिसाब से आप इन चीज़ों में इजाफा करके अपने लिए ये दवा तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें इसके अंदर डाल दी। इसके बाद इसकी हमने पिसाई शुरू कर दी, इसको हमने ना रगड़ना शुरू कर दिया। इसका जब पाउडर हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगा। अच्छा, ये आपके सामने ना नुस्खा तैयार हो गया है। ये पाउडर की शक्ल हो गया, बिल्कुल बारीक हो गया है। मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि कोई भी हकीम जो होता है ना, वो नुस्खा बताना पसंद नहीं करता। मैंने आपको नुस्खा भी बता दिया है और इसकी मुकम्मल जो तैयारी है वो भी आपके सामने करके रख दिया। आपको बता दिया है कि इसको कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ डालनी है और ये तमाम चीज़ों का एक सफ़ूफ इंतहाई शानदार जो सफ़ूफ तैयार हो गया है। ये जो जरासीमों के लिए, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, उनके लिए एक इंतहाई कारआमद चीज़ तैयार हो गई है। अब सवाल यह है कि इसको आपने ना इस्तेमाल कैसे करना है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। ये सफ़ूफ तकरीबन ब्राउन रंग का सफ़ूफ आपके सामने तैयार है। इसको आपने ना 1 माह तक औरत और मर्द दोनों को खिलाना है। 1 माह तक 1 चम्मच दूध के साथ रात सोते वक्त खिलाना है। इंशाल्लाह 1 माह के इस्तेमाल से जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही और काफ़ी अरसे से वो इस वजह से बहुत परेशान हैं, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से उनके यहाँ औलाद होगी और वो मुझे दुआएं देंगे।